हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जो सीपीसी में आता है। प्रोसीजर रिलेटिंग टू सूट बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इसका क्या प्रोसीजर है। माइनर मीन्स जो 18 साल से कम हैं, अनसाउंड माइंड आपको पता ही है। तो इनके लिए जो भी सूट है, इनके लिए इनके अगेंस्ट चाहे ये कोई सूट डालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। तो ये बच्चों, ये हमारा डिफाइंड है ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी एक्ट 1908 में। तो इसमें बच्चों 16 रूल्स हैं। तो हम इसका एक ट्रिक भी है जिससे याद रख सकते हैं कि 16 रूल्स इनटू 2 पर्सन माइनर और अनसाउंड माइंड इक्वल टू 32, ऑर्डर 32 ऑफ सीपीसी 1908। तो बच्चों थोड़ा बड़ा टॉपिक है और थोड़ा टाइम लगेगा, तो ध्यान से सुनना। तो हम एक एक करके सारे रूल्स को पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो हमारा रूल 1 क्या कहता है, माइनर टू स्यू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। जो माइनर होगा उसको कोई भी अगर केस डालना है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू डालेगा, बिना नेक्स्ट फ्रेंड के नहीं डाल सकता। जो हमारी सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 कहती है कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, जब तक वो मेजॉरिटी की एज नहीं अटेन करता, तो जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, माइनर है, तो उसे कोई भी सूट डालना है तो वो उसको नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत होगी। अगर लीगल गार्जियंस अपॉइंटेड हैं किसी बच्चे के लिए, माइनर के लिए, तो उसकी मेजॉरिटी की एज होगी 21 ईयर्स। तो हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड प्लान टू बी टेकन ऑफ द फाइल। अगर कोई भी सूट माइनर द्वारा डाला जाता है विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड, तो उसमें क्या है कि डिफेंडेंट एप्लीकेशन मूव कर सकता है प्लेंट को फाइल में से टेकन ऑफ करने के लिए विद कॉस्ट। तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में कोर्ट माइनर को नोटिस करेगा अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। उसके बाद जो माइनर होगा, जो उसका प्लीडर होगा, वो रिप्लाई फाइल करेगा। उसके बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई ये सूट डिसमिस होना चाहिए तो वो डिसमिस करेगा। अगर उसको नहीं लगेगा तो वो उसके केस को आगे कोर्ट मूव करेगी। अच्छा, जो कॉस्ट, जो खर्चा डिफेंडेंट का आएगा उस सूट में, वो भी माइनर को पे करना पड़ेगा। अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है, इंडिजेंट पर्सन गरीब आदमी जो इसका खर्चा नहीं उठा सकता, तो उसके खर्चे को गवर्नमेंट पे करेगी। ये हमारा रूल 2 कहता है। रूल 3 क्या कहता है बच्चों, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट। अगर कोई माइनर बच्चा है और उसके खिलाफ सूट डलता है तो उस केस में कोर्ट गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। इसके लिए प्लेंटिफ भी एप्लीकेशन लगा सकता है और माइनर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। और जो वो गार्जियन अपॉइंट करा जाएगा वो साथ में एक एफिडेविट देगा कि मेरा अपोजिट पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है और मैं इस जो मेरा माइनर है जिसके बिहाफ पर मैं केस लड़ूंगा, उसके खिलाफ उसके इंटरेस्ट में ही काम करूंगा, उसके आउट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी काम नहीं करूंगा। तो ये हमारा रूल 3 कहता है। तो अब बच्चा रूल 4 पढ़ते हैं, हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और टू बी अपॉइंटेड गार्जियन फॉर द सूट। सूट में हम नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन किसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक तो वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, अटेन मेजॉरिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट नॉट एडवर्स टू माइनर होना चाहिए, नॉट अ अपोजिट पार्टी नहीं होनी चाहिए। और इसका सब रूल 2 क्या कहता है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा गार्जियन अपॉइंट पहले से ही है माइनर का,
तो वो भी उसके माइनर के बिहाफ पर केस लड़ सकता है जब तक कि कोर्ट को ना लगे कि ये इस केस को लड़ने में फिट नहीं है। तो ये हमारा रूल 4 कहता है। इसके बाद बच्चों रूल 5 पे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर सूट। तो जो माइनर के बिहाफ पर गार्जियन जो केस लड़ रहा है वो कोर्ट में क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक एप्लीकेशन होती है अंडर रूल 10 सब रूल 2। उस एप्लीकेशन के अलावा कोई भी एप्लीकेशन को गार्जियन मूव करा सकता है इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। ये हमारा रूल 5 कहता है। अब रूल 6 क्या कहता है, रिसिप्ट बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिक्री ऑफ माइनर। अगर कोई भी डिक्री माइनर के फेवर में हो जाती है तो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन उसके बिहाफ पर अपोजिट पार्टी से कोई भी पैसे या किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर सकता एज ऑन बिहाफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कि कॉम्प्रोमाइज के नाम पर उनसे पैसे ले ले विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, जब तक कि कोर्ट परमिशन ना कर दे। ये हमारा रूल 6 कहता है। रूल 7 क्या कहता है, एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। जो हमारा नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन होगा वो माइनर के बिहाफ पर कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। और कोर्ट भी उस अगर एग्रीमेंट की परमिशन देती है तो उसको प्रोसीडिंग के थ्रू रिकॉर्ड करवाएगी, ऑन रिकॉर्ड रखेगी। ये हमारा रूल 7 कहता है। अब हमारा रूल 8 क्या कहता है बच्चों, रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड की रिटायरमेंट क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट रिटायर नहीं हो सकता। अगर उसे रिटायरमेंट लेनी है तो पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, और जब तक कि नया गार्जियन नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं हो जाता जब तक उसको वहाँ पे बने रहना होगा। फिर रूल 9 क्या कहता है, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट फ्रेंड को किन ग्राउंड्स पर रिमूव कर सकते हैं, अगर वो माइनर के इंटरेस्ट की बातें नहीं कर रहा, ये एक हमारा ग्राउंड है। अगर वो अपोजिट पार्टी से कनेक्टेड है, ये हमारा दूसरा ग्राउंड है। अगर वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं कर रहा, ये हमारा ग्राउंड है। अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट वो कंट्री को छोड़ रहा है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा रूल 9 कहता है। रूल 10 क्या कहता है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग ऑन रिमूवल एटसेट्रा ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। अगर किसी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है या कोर्ट ने अपॉइंट करा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, तो वो सूट वहीं पे स्टे हो जाएगा जब तक कि नया नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन वहाँ पे अपॉइंट नहीं कर दिया जाता। ये हमारा बच्चों रूल 10 कहता है। अब रूल 11 क्या कहता है, रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ गार्जियन फॉर द सूट। तो इफ गार्जियन वांट टू रिटायर और डज नॉट डू हिज ड्यूटी द कोर्ट मे परमिट सच असाइन टू रिटायरमेंट और मे रिमूव हिम। अगर गार्जियन चाहता है रिटायरमेंट लेना और अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा तो कोर्ट उसको रिटायर कर सकती है, रिमूव कर सकती है केस से। अब हमारा रूल 12 क्या कहता है, कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। अगर माइनर 18 साल का हो जाता है तो वो अपने सूट को एप्लीकेशन लगा के डिस्चार्ज कर सकता है, सूट को वापस ले सकता है, और अगर वो चाहे तो उस सूट को आगे भी रन कर सकता है, पर उसका फिर टाइटल चेंज हो जाएगा। उस टाइटल में माइनर का, जो माइनर जिसने अपनी 18 साल की उम्र अटेन कर ली है, उसके नाम से उसका टाइटल आगे चलेगा। अब रूल 13 क्या कहता है, वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजॉरिटी डिजायर टू रेपुडिएट सूट। अगर उसमें कोई को प्लेंटिफ है और वो 18 साल का हो गया है और वो उस सूट से डिस्चार्ज होना चाहता है तो वो उस सूट से डिस्चार्ज हो सकता है। रूल 14 अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट। इफ माइनर अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी then plaintiff move application in court to dismiss the suit on ground that it is unreasonable or improper suit। अगर 18 कोई भी माइनर 18 साल का हो जाता है और उसे लगता है कि सूट
अनरीजनेबल है, इम्प्रॉपर है, तो वो उस सूट को डिस्चार्ज कर सकता है एप्लीकेशन लगा के, थ्रू एप्लीकेशन। ये हमारा रूल 14 कहता है। रूल 15 क्या कहता है कि जो रूल 1 से 14 तक हमने पढ़े फॉर माइनर, वही सारे रूल अप्लाई होंगे अनसाउंड माइंड के लिए, अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए, एक्सेप्ट रूल 2A। ठीक है फ्रेंड्स। रूल 16 लास्ट जो रूल है वो क्या कहता है, सेविंग्स। सेविंग्स जैसे हमने ज्यूरिडिक्शन में भी पढ़ा कि कोई भी सूट डालना चाहता है किसी फॉरेनर के खिलाफ, फॉरेन कंट्री के खिलाफ, या उसके एजेंट के खिलाफ, या उसके एम्बेसडर के खिलाफ, तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो बच्चों ये हमारे सिंपल से 16 रूल्स थे जो मैंने आपको बताए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताए, आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मैं आगे भी और वीडियोस डालूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।